हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की अपडेट में। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन इन अ ब्रीफ, इन अ मतलब वेरी डिटेल्ड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड वी आर टेकिंग द टाइम फ्रॉम अक्रॉस हम टाइम ले रहे हैं लगभग यहाँ से 2013 से लेकर 2022-23 तक का। इस टाइम फ्रेम में हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, हम यहाँ पर बहुत ही रॉ और बोथ साइडेड एनालिसिस लेकर आते हैं, यानी बियर या फिर बुल, दोनों साइड की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तभी आप मार्केट को खेल सकोगे सही से। तो लेट्स सी। अब देखो, हमारे पास एक डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में इसका क्रेडिट जाना चाहिए एक बंदे को जिसको मैं जानता हूँ। उन्होंने यहाँ पर बनाया था, उन्होंने बताया था या किसी ने बताया, जिन्होंने भी, रेड कैपिटल नाम है उनका। उन्होंने एक चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में लाई मेरे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि 200 और 50 EMA, ठीक है, 200 और 50 MA वीकली में अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर जब भी इनका क्रॉसओवर होने वाला था, या फिर 200 या फिर 50 जो हमारी MA है वो 200 वीकली MA के पास आई, तब हमारा बॉटम मार्क होके बुल रैली स्टार्ट हुई। अगर हम गौर से देखें तो जो 200 वीकली MA थी वो हमारा यहाँ पर 2018-2019 में बॉटम मार्क किया था, और वही मार्च में जब रिलीफ रैली आई थी बड़ी सी, मार्च के टाइम 2019 में, तो उस समय भी यहाँ पर बहुत बड़ा बॉटम मार्क हुआ था और एग्जैक्टली 200 वीकली MA पर। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई। उसके बाद एक बुल रैली आती है और पहली दफ़ा तो रिजेक्शन तो मिलता ही है 50 MA से, ठीक, ये चीज़ तो हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें पता चलता है कि यहाँ पर फेकआउट मिला 50 MA के। जब हम ऊपर आ गए, दोनों MA के ऊपर आ गए इनफैक्ट, तब एक बुल रन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर ये फेकआउट मिला। उसके जस्ट बाद हम नीचे आ गए और 200 MA पर हमने फिर सपोर्ट लिया, लेकिन लेने के बाद हम जब 50 के ऊपर दोबारा आए तब वो फेकआउट नहीं हुआ और हमने कई हफ्ते गुजारे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। लेट्स सी, यहाँ पर देखो कई सारे हफ्ते, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12वें हफ्ते में हमने थोड़ा ब्रेकआउट स्टार्ट किया। तो 11 हफ्ते कितने होते हैं? 3, अगर आप 4 से करो तो 3 या 2.5 महीने हो जाते हैं। तो 2.5 महीने का टाइम हमने खाली 50 MA के अराउंड स्पेंड किया था, जब हमने बॉटम मार्क कर दिया था बुल रैली स्टार्ट होने से पहले। ये चीज़ आप समझ लो। फिर हमने क्या किया, जब हम 64,000 पहुँच गए तो बुल रैली के बाद हम यहाँ तक आए थे। 64 से डायरेक्ट हम लोग 31-28 तक आए थे, और उसके बाद दोबारा ऊपर की ओर गए। जब तक ये MA सपोर्ट कर रही, तब तक बहुत अच्छी चीज़ हुई। देखो, यहाँ भी सपोर्ट किया, यहाँ ये ब्रेक हो गई। जब ये ब्रेक हुई तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, जब ये ब्रेक हुई गया। और अगर हम बात करें रीटेस्ट की, तो बहुत बढ़िया रीटेस्ट इसने दिया। जैसी टूटी दोबारा ऊपर जाती, फिर तुरंत रीटेस्ट करके नीचे की ओर आती है। तो ये एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आती है। तो हमें समझ इससे ये आता है कि भले EMA के ऊपर चले जाए मार्केट, हमारा मकसद ये है कि मार्केट वहाँ से लुढ़क सकती है, भले ऊपर चली जाए। क्यों? क्योंकि फेकआउट कई बार मिला है। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके थोड़ा हो सकता है नीचे गिर जाए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके थोड़ा ऊपर जाए। तो हमें क्या चाहिए कि इन दोनों EMA के ऊपर आके मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके एटलीस्ट इस एरिया से, इन दोनों EMA से दूर पहुंच जाए। दूर यानी इतना दूर पहुंच जाए कि नीचे दोबारा ना आए। फिलहाल दूर पहुंचने के लिए क्या चाहिए कि हमें चाहिए अभी ये मार्केट 28,000-30,000 के ऊपर चली जाए, तब हमारा एक बुल ट्रेंड स्टार्ट होगा, जिसे हम शॉर्ट टर्म बुल ट्रेंड कहेंगे, जिसे हम बेयर मार्केट के अंदर बुल ट्रेंड कहेंगे। तो बेयर मार्केट के अंदर अभी हम लोग हैं। जब तक हम लोग यहाँ पर 69K को तोड़ नहीं देते, तब तक तो बेयर मार्केट में है। लेकिन उसके अंदर एक बुल मार्केट आएगी छोटी, वो तब आएगी जब ये हमारे हायर हाई बनने स्टार्ट होंगे, और वो भी वीकली में बनने भी लगे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये वीकली की जगह ये मंथली भी बन जाए। अगर आप गौर से देखो तो क्या कर रहा है BTC, देखो मंथली रेजिस्टेंस ले रहा है एग्जैक्ट उसी जगह से। हमें चाहिए कि इसको तोड़ के 25 के 26 के ऊपर भी चला जाता है तो भी हमारे लिए ग्रीन जो है साइन आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यार भाई, रिजेक्ट तो ये वहीं से किया 200 वीकली से, ठीक है, क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझो, अभी भी चांसेस हैं ये EMA ऊपर चली जाए और वाइट वाली नीचे आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार टच करने पर तो हमेशा गिरती है ना चीज़ें। पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, पहला ट्रेंड लाइन टच, पहला ब्रेकआउट, सब कुछ यहाँ पर पहली बार तो रिट्रेस तो होता ही होता है ना। तो अगर आपका ये सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट इस मान लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आप आए तो पहली बार तो नीचे गिरेंगे ना, दोबारा भले ऊपर चले जाए, लेकिन रेजिस्टेंस किस काम का ना, अगर वो रेजिस्टेंस नीचे ना गिरा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
तो ये पहले हो गई हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस। अब हम बात करें बिटकॉइन को थोड़ा अच्छे डेली के टाइम फ्रेम में देखें, तो मैंने आपको कुछ एरियाज़ बताए थे। वो पहला एरिया ये था कि जब तक ये होल्ड कर रहा था तब तक तो मैं काफ़ी ठीक था, बुलिश था कि भाई ये रेड वाला एरिया होल्ड करे 24,200 से लेकर 23,600 23,500। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही घंटे पहले हम नीचे गिर गए और हम आ गए 23,000 तक। अब 23,000 भी अच्छा सपोर्ट है। देखो ये भी एक लोकल बेस था, अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो सिंपल सा लोकल बेस था। अगर हम इस लोकल बेस को भी सपोर्ट बना के ऊपर की ओर जाते हैं तब भी अच्छी बात है, ठीक। और अगर हम एक और चीज़ आपको दिखाएं कि ये 50% करेक्शन क्या था, हाँ लगभग 50% करेक्शन हमारा 23,290 पे हो जाना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा और नीचे आए। अगर हमारा 0.618 तक करेक्शन लाता तो हमें 22,800 तक आना चाहिए था। 22,800 तक आने के चांसेस हैं, ये आप समझ लो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कुछ कॉइन्स की बात करते हैं। कुछ कॉइन्स की बात अगर हम करें तो पहले कॉइन से पहले हमें कुछ और देखना होगा जो मार्केट को गिरा रहा है। गिराने वाली चीज़ ये है DXY। इसको देखो, इसको गौर इसलिए करना क्योंकि ये अच्छे खासे रेंज से ऊपर निकल गया है। अगर ये ऊपर निकलता है तो ये बेरिश होता है स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, सबके लिए। क्रिप्टो के लिए तो बहुत बेरिश होता है। क्यों? क्योंकि जब इसने रैली की तब तक मार्केट गिरी है। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि भाई जहाँ पर ये है वहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इसका भी। तो अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो बिटकॉइन, स्टॉक सब में एक रैली आ सकती है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी के लिए आपका होमवर्क क्या होने वाला है कि स्टॉक्स को तो आप देखोगे ही, आप देखोगे बिटकॉइन को, आप देखोगे DXY को, आप देखोगे किस चीज़ों को। देखो आपको पहले वीकली में 200 और 50 में देखनी है, MA देखनी है। दूसरी चीज़ आपको देखना है DXY, ठीक है। तीसरा आपको क्या देखना है? तीसरा आपको S&P देखना है, ठीक। ये 3 चीज़ें हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर रही है इस समय बहुत तगड़ा। वरना बिटकॉइन का ये जो करेक्शन है ये आता नहीं, मेरे ख्याल से अच्छी रैली स्टार्ट हो जाती। और अभी भी मुझे लगता है कि ऑल्ट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली करने वाले हैं। सूनर लेटर कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज़ माई अपडेट, छोटी सी अपडेट थी बिटकॉइन की। अगर आपको अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।